तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं फेम एंड पावर चेंज्ड विराट कोहली, अमित मिश्रा बोल्ड स्टेटमेंट ऑन विराट। तो मैंने 2-3 रील्स देखे, उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला है। अमित मिश्रा ने जो विराट के बारे में बोला है, और उसके साथ में एक यूवी पाजी का भी वीडियो एडजस्ट करा जा रहा है, जहाँ पे यूवी पाजी ने बियर बाइसेप्स में कहा था कि मेरी दोस्ती चीकू से थी, अब वो विराट है। उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं करा था यूवी पाजी ने, और पर्सनली आई रिस्पेक्ट यूवी पाजी अलॉट। उन्होंने बहुत कुछ करा है हमारे देश के लिए, और आई डोंट थिंक उनसे बेटर ऑलराउंडर इंडिया को कभी मिला है, ना कभी मिलेगा। आई ओपनली से दिस। एंड ऑन द अदर नोट, यूवी पाजी का कहने का मतलब ये था कि मैं जो चीकू बचपन में था, अपने बचपन में मस्ती मोड में था, मेरी उससे दोस्ती थी। और विराट जो है पड़ा, वो दुनिया में बेस्ट बनने निकला था, और बेस्ट बनने जब निकला था तब उसको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी थी। उस विराट से मेरी दोस्ती नहीं है, मेरी दोस्ती चीकू से थी। उसमें कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पर्सपेक्टिव से। बट अमित मिश्रा ने एग्जैक्टली क्या बोला, मैं पहले वीडियो देखूंगा, उसके बाद जज करूंगा। एज जो मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता मैं विराट का कितना डाई हार्ड फैन हूं। बट दैट डजंट मीन कि अगर कोई चीज़ इसने पॉजिटिव इंटेंट पे बोली होगी तो भी मैं उसका गलत मतलब निकालूंगा। अगर कुछ गलत लगेगा तो मैं बोलूंगा, अगर नहीं लगेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। तो बिना किसी देरी के जंप करते वीडियो पे लेट्स गो। विराट कोहली में बदलाव देखा आपने? बहुत देखा। चीकू से विराट बनने के बाद बहुत देखा मैंने, बीच में तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। बातचीत कम हो गई थी। बिल्कुल ना के बराबर। आपको लगता है कि वो कैप्टनसी या वो ताकत उसके पीछे वजह हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल थी वो फेम, और वो ताकत तो थी 100%। क्योंकि जब आपके पास एक ताकत आती है ना, तो आप सोचते हो कि बंदा हर कोई आपसे मतलब के लिए बात करना चाह रहा है। और मेरा कभी किसी से ऐसा रहा नहीं। आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ लीजिएगा कि मैंने कभी किसी को मतलब के लिए फ़ोन किया हो, या किसी को कुछ। मैं तो बिश्नोई का आपने नाम लिया, मैं उसके पास तक नहीं जाता हूँ कुछ बता दूँ। जब वो पूछता है मुझसे तब मैं बताता हूँ, कि मेरे अंदर वो आदत ही नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के अंदर घुस जाऊँ। मेरे अंदर आदत नहीं। लेकिन हाँ, जिसके साथ मैं हूँ उसके साथ मैं हूँ आखिर तक। मैंने युवराज के इंटरव्यू का जिक्र करा था। मैं हाँ जी। युवराज से पूछा गया अपने कमबैक के बारे में, उसने कहा मुझे लूप में रखा गया था, लास्ट में मना कर दिया गया। फिर उनसे पूछा गया विराट से, क्योंकि विराट की शादी में डांस किया था, काफ़ी चीज़ें थी जी। ही सेड विराट मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, बट मेरी दोस्ती चीकू से थी। हाँ। अब वो बहुत विराट हो गया है। और उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी। में काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ इमेजिन कर लिया कि एक रिश्ता जो बहुत स्ट्रांग था वो काफ़ी डल हो गया। टू बी फेयर, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा है जहाँ पे विराट और यूवी पाजी एक साथ में खड़े थे, और विराट पर प्रॉपर जो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए वो उनको दे रहा था, और अच्छे से बात चल रही थी। कुछ ऐसा कोई इंटेंट में कोई वो नहीं था। जहाँ तक मेरे को पर्सपेक्टिव यूवी पाजी का समझ आया कि मैं उस चिकू को जानता था जो मस्ती करता था, जो हरकतें करता था बदमाशों वाली, या फिर क्या लो बचकानी हरकतें करता था। बट अभी वो इतना मेच्योर इनफ हो गया है कि वो और चीज़ों पे फोकस कर चुका है। तो मेरी उससे दोस्ती नहीं है, मेरी दोस्ती मस्ती खोर से थी, क्योंकि यूवी पाजी, हरभजन पाजी, इन सब की ना मस्ती वाली ग्रुप थी, और उसमें भी विराट कोहली था। तो ये मेरे को जहां तक लग रहा है ये उस पर्सपेक्टिव से बोला गया था। यहाँ पे जो मीनिंग निकाला जा रहा है वो गलत निकाला जा रहा है। और अमित मिश्रा ने जैसे कहा फेम एंड पावर इंसान को बदल देती है, तो आई डोंट थिंक कि ये सही इंटेंशन से बोला गया। ये ही मीन्स टू से कि उसके अंदर ईगो आ चुकी है। बट जहाँ तक मैं देखता हूँ, जिस एंगल से मैं देखता हूँ, वहाँ पे विराट कोहली वेस्ट दिल्ली का लड़का है, और वेस्ट दिल्ली का ही ईशांत शर्मा है। ईशांत शर्मा आके विकेट लेके जा रहा है, और विराट कोहली के चेस्ट पे आके कंधा मार के जा रहा है, और विराट हंस के जा रहा है। और ऑडियंस लाइक मी, जो डाई हार्ड फैन ऑफ विराट कोहली है, वो भी पहली बार जिंदगी में विराट की विकेट पे खुश थी। उस लेवल की दोस्ती 17 साल की उम्र से अभी तक निभाई जा रही है वहां पे। और दूसरी तरफ बात करें जब माही भाई चले गए हैं, सीन से गायब हो चुका है, स्टिल तुमको आईपीएल में देखने को मिली होगी वहां पे भी दोस्ती। व्हाट आई फील, एक हार्श रियलिटी होती है कि आदमी को ना खुद के फेलियर से ज्यादा अपने दोस्त की सक्सेस हर्ट करती है, तब ऐसी बातें निकलती है। अब मेरे को नहीं पता इनका पर्सनली इशू क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट जिस वे से ये बोला गया ना, उस वे से मेरे को यही फील हो रहा है कि खुद की फेलियर से ज्यादा दूसरे की सक्सेस हर्ट कर रही है। वो हो रहा है, या फिर खुद की सक्सेस से ज्यादा दूसरे की सक्सेस है, तो वो चीज हजम नहीं हो रही है। अब अगर तुम एक विराट कोहली जैसे बंदे के एंगल से तुम सोचो, विराट का एक बार फिटनेस लेवल देख लो, फ्रॉम टाइम टू टाइम कितना चेंज हुआ है। और अमित मिश्रा का फिटनेस लेवल देख लो, अमित मिश्रा अंडे से तरबूज हो चुका है, और विराट कोहली तरबूज से अंडा हो चुका है। जमीन आसमान का फर्क आ चुका है फिटनेस लेवल में।
दैट क्लियरली शोज कि एक इंसान का जो डाइट कंट्रोल है पड़ा, जो मतलब फिटनेस माइंडसेट है पड़ा, वो बिल्कुल डिफरेंट है पड़ा। अगर वो डिफरेंट होएगा तो, और दूसरा बंदा चाहता है कि वो बिल्कुल फिट हो, तो वो उससे थोड़ी सी दूरी मेंटेन करेगा ही करेगा, तुम मानो ना मानो। एंड ओवर द ईयर्स दोस्ती चेंज होती है। अमित मिश्रा की भी लोगों से दोस्ती हुई होगी, विराट की भी हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अमित मिश्रा ने ही दोस्ती करी होगी, नहीं, विराट ने भी करी होगी। और ओवर द टाइम दोस्त बदलते भी हैं, बढ़ते भी हैं, कुछ को टाइम कम भी मिलता है, कुछ को ज़्यादा भी मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब ईशांत शर्मा के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स कि ईशांत शर्मा ने कभी वैसा कुछ इंटेंट नहीं दिखा। ईशांत शर्मा की फिटनेस देख लो तुम, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग तो अगर वो घर पे बैठे वो 1 महीने में मोटा हो सकता है। उसकी जो हाइट है बड़ी, वो हो सकता है। स्टिल वो इतने अच्छे फिटनेस में वो आईपीएल में बॉलिंग कर रहा है अभी तक। उसकी एज हो चुकी है, काफी अच्छी खासी हो चुकी है, 33-34 हो चुकी है। और फास्ट बॉलर के लिए और हाइट ऑफ ईशांत शर्मा जैसे बॉलरों के लिए बहुत टफ हो जाता है अपने नीज को कंट्रोल करना, अपने फिटनेस को कंट्रोल करना। ईशांत शर्मा उस ट्रैक पे है, तभी विराट की उससे दोस्ती है पड़ी, क्योंकि विराट भी उसी ट्रैक पे ही है पड़ा। विशांत ऐसा थुलथुला नहीं है फिलहाल। तुम, अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे कौन अमित मिश्रा का फैन बैठा हुआ या खुद अमित मिश्रा बैठा हुआ, बट इट्स अ हार्श रियलिटी ब्रो। यहाँ से मेरे को यही फील हो रहा है। युवराज सिंह चूकू से तब मिला था जब वो इंडियन टीम में आ गया था। मैं चूकू को तब से जानता हूँ जब वो चूकी? 14 साल का था या 12 साल का था, जब वो समोसे खाता था, उसको रात को पिज़्ज़ा चाहिए होता था। मैं तब से जानता हूँ उसको। तो उसमें और विराट कोहली कैप्टन में बहुत फ़र्क आ गया। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड बिफोर, फिटनेस माइंडसेट। यार उस बंदे का ड्रीम ही अगर नंबर 1 बनना है तो वो पिज़्ज़ा खाने वालों के ग्रुप में बैठ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। और वो बैठेगा तो तुम ज़बरदस्ती खिलाओगे, भाईचारे में खिलाओगे, कैसे भी करके खिलाओगे, उसको उस ग्रुप में ही नहीं बैठना, उसका हिस्सा ही नहीं होना, इसीलिए तो वो अलग से गया ना। ये हार्श रियलिटी है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ब्रो। अगर तुम खुद अपने क्रिकेट को लेके इतने सुपीरियर नहीं हो, तुमको नहीं दिख रहा कि तुम्हारा फिटनेस लेवल पूरा बिगड़ता जा रहा है, तुम लगे खड़े हो अंधाधुन, दूसरा बंदा तो जाएगा ही जाएगा ब्रो। अगर मेरे को अपनी पर्सनल ग्रोथ देखनी है तो मैं उन लोगों के बीच में ही बैठूंगा जो मेरे को ग्रोथ देखते हुए नजर आएंगे। अगर तुम सपोज करो मैं एक रेसर हूं और मेरे को जाना है 1 किलोमीटर की दौड़ पे, तो मैं पैरालाइज्ड बंदों के बीच में तो बैठूंगा नहीं भाई, मैं तो रेसर्स के बीच में बैठूंगा, क्योंकि चैलेंज वहां ज्यादा है पड़ा। ये माइंडसेट का गेम है पड़ा, सिर्फ और सिर्फ। अफसोस है इस बात का आपको कि आप इस जर्नी में आप एक सीनियर के तौर अफसोस पर मुझे भी क्यों होगा? परिवार को, आप सीनियर थे ना, आपने देखा, आप अपने कोच के दोस्त थे। नहीं होना चाहिए, इंसान के चेंज नहीं होना चाहिए। इंसान को वही चेंज मैंने ही कहा, होना चाहिए। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब कई प्लेयरों से जब बात करते हो, मेरे से हालांकि अभी भी मिलता है तो रिस्पेक्ट से बात करता है, बट वो वाली बात ओबसली नहीं होगी अब, जैसे पहले हम बात कर लेते थे। क्योंकि विराट, जैसे मैं रोहित से मजाक कर लेता हूँ, विराट से नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है। इनलेस कि वो मुझसे करे पहले, मेरी आदत भी नहीं है, जब वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। पर रोहित सामने से करता है तो मैं करता ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अमित मिश्रा की बात को ठीक कह सकता हूँ। कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि विराट के चेंजेस के कारण अब ये थोड़ा सा साइड कॉर्नर हो गया है कि हाँ मैं उससे मजाक नहीं कर सकता। यहाँ पे थोड़ा मेरे को बात जेन्युइन लगी। उससे पहले तो मतलब जेलसी मेरे को फील हुई थी, यहाँ पे बात जेन्युइन लगी मेरे को कि हाँ हो सकता है कि हाँ मैं विराट से मजाक नहीं कर सकती, क्योंकि विराट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है अभी, ये हो सकता है। रोहित को कहीं से देखा हाथ हिला देगा, विराट नहीं करेगा शायद। रोहित मुंबई का रहना ब्रो, प्योर। एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे कमेंट्री में, तो मुझे पता नहीं रोहित बैटिंग करके आ रहा है, कमेंट्री का शो ख़त्म हुआ, मैं जाने लग गया, तो रोहित का मेरे से पीछे से बैटिंग करके आ रहा होगा शायद। अच्छा कमेंट्री कर रहे तो देखोगे भी नहीं। अरे मैंने कहा भाई तू तो कैप्टन है इंडियन टीम का, क्या बात कर रहा है? फिर उससे जाके 10 मिनट बात करी मैंने कहा मैं देखा नहीं यार तेरे को। कह रहा नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मजाक चलता है हमारा। बट रोहित का तो वो नेचर भी वैसा ही है ना, रोहित का बोर्न नेचर वही है बड़ा। लाइक विराट का भी रहा होगा बोर्न नेचर, बट विद टाइम मैच्योरिटी आ जाती है ब्रो। लाइक मैं जो स्कूल टाइम में बकवास करता था वो मैं अब नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता। वो मैच्योरिटी इनफ आ गई कि मैं थोड़ा शांत रहता हूँ। मैं मेरे मन में अगर सोच जा रही है तो मैं उसमें से 20 भी नहीं बोलूंगा शायद। अब पहले मैं 100 आती थी, मैं 110 बोल देता था। वो डिफरेंशिएटर तो हर इंसान में आता है विद टाइम मैच्योरिटी आने के बाद। कुछ कैटेगरी होती है रोहित शर्मा जैसी जो नहीं सोचती, इतना चिल रहती है, अपना माइंडसेट को चिल रखती है। तो हो सकता है विराट ये ना करे, पर रोहित करता है, इसलिए वो सबके अच्छा दोस्त है। उनका जूनियर भी उसके पास चले जाते हैं, सीनियर भी उसके पास उसके दोस्त हैं। वो क्लियर चिल है वो। आज भी आप किसी भी सीनियर से बात कर लो या किसी जूनियर से भी बात कर लो, वो कहेगा रोहित भाई। अब मैंने हरभजन को देखा है, ईसेट की
ही इज अ गाय जिसमें कोई चेंज नहीं है। कोई चीज़ नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ ना, वो ऐसे ही है। और उसकी सबसे बड़ी जो यूनिक चीज़ है यही है, और इसलिए वो सक्सेस भी हुआ अपनी लाइफ में, जो उसका इवन विराट तो सबसे ज़्यादा सक्सेस पाया भाई। विराट ने तो अपने चेंज के कारण ही पाया। अगर वो उसी में ही रह जाता, थुलथुला रह जाता, फिटनेस लेवल्स ना होते, तो अभी तक शायद उसको रिटायरमेंट भी लेनी पड़ जाती, या फिर शायद से वो परफॉर्म ही ना कर पाता जितना उसने करा ओवर द ईयर्स। लाइक ग्रोथ तो दोनों ने ही देखी, बट सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव, अपना अपना माइंडसेट होता है। लाइक जो कपिल देव पाजी कल बोल रहे थे कि विराट बहुत अच्छा है, बड़ा 3 मैच नहीं चला तो उन्होंने ही बोल दिया कि नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। विद टाइम लोग चेंज होते हैं, अब कुछ नहीं होते हैं, रोहित शर्मा जैसे नहीं होते हैं जो चिल माइंडसेट वाले होते हैं। अब हर बंदा वैसा हो जरूरी नहीं है, सबको एक ही बास्केट में निचोड़ के रख देना आई डोंट थिंक कि वो फेयर इनफ है बड़ा। अभी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भाई हाइट पर्सपेक्टिव ही ले लो, रोहित शर्मा इतना, अमित मिश्रा इतना क्यों भाई, इतना फिर नहीं। हर एक एंगल से तो नहीं हो सकता, हर उम्र अलग है, हर पर्सपेक्टिव अलग है, हर माइंडसेट अलग है। विराट को जो सही लगा विराट ने करा, शर्मा को जो सही लगता है शर्मा करता है। शर्मा तो इवन माइक पे भी गालियां दे देता है यार, ही नोज कि माइक पे रिकॉर्ड होगा, वो स्टिल गालियां देता है, वो वैसा चिल बंदा। तो उससे कंपैरिजन विराट का कोई सेंस नहीं है। पैशन निकालने का जो तरीका है ना, जो मुझे लगता है वो सबके साथ सेम है। मजाक भी कर रहा है, रन नहीं बना रहा, मजाक कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, उनके साथ जा रहा है, उनके रूम में डांट भी दे रहा तो आदमी चुप खुश डांट रहा है, लेकिन साथ में खाना भी खिला रहा है, आज अभी चाय पियेंगे। ये बड़े भाई का तरीका हो गया ना। जैसे कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो, मैंने कुछ गलत किया, आपने मुझे डांट दिया, ओए क्या कर रहा है, ये सही है नहीं, ये गलत है। फिर देख रहा है कि आप थोड़ा परेशान है, चला चाय पी ले, क्या खाएगा, वैसे वाला मामला है। तो जो मैंने देखा, और सबसे बड़ी चीज़ क्या अंदर ना, उसके अंदर कि सबके साथ मजाक करता है वो, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सबको एक कैटेगरी में रखा हुआ है उसने। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी कप्तान के लिए, सब एक कैटेगरी में है उसके लिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। शायद तभी टीम इंडिया में अभी गुटबाजी नजर नहीं आती है, जो आज से 2-3-4 साल ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मतलब मेरे को रोहित को देखता हूँ ना, जब लोग बच्चों के साथ, नए बच्चों का मजाक कर रहा है, उनको उठा रहा है, खेल रहा है उनके साथ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपने बट यार अगर तुमने जो क्रिकेट फॉलो करते हो, उन्होंने देखा होगा शुभमन गिल को भी वो गलत जगह बुझा के जा रहा है विराट। उसके बाद ईशान किशन खड़ा है, हार्दिक पांड्या खड़ा है, विराट खड़ा है। ईशान किशन चाल चल के दिखा रहा है विराट की, फिर विराट उसको दिखा रहा है कि ये कैसे कर रहा है। हरभजन सिंह ऑन फील्ड है, हरभजन सिंह का एक्शन करके दिखा रहा है। बुमराह के साथ खड़ा है, बुमराह का एक्शन करके दिखा रहा है। कीपरिंग पे खड़ा है, माही भाई का एक्शन करके दिखा रहा है। और ग्राउंड पे जो गाना चल रहा है तो नाच के दिखा रहा है। उसका भी अपना एक जोन है पड़ा। इट्स लाइक जो ओरिजिनल विराट कोहली है पड़ा, उसको लिमिटेड लोग ही जानते हैं। मतलब ऑफ द फील्ड जो विराट कोहली, उसको लिमिटेड लोग जानते हैं, क्योंकि विराट जैसा प्लेयर अगर ऑन द फील्ड वैसा रहेगा जैसा वो पर्सनल लाइफ में लाइक रोहित शर्मा के साथ बैठता होगा, तो वो अलग पर्सपेक्टिव से बोलता होगा, जो ऑब्वियस है पड़ा। इवन रोहित शर्मा भी थोड़ा अलग से ही बोलता होगा, एग्जैक्टली 100% नहीं हो सकता। लाइक 100% रोहित शर्मा की सारी बातें ईशान किशन को भी बताओ, फिर विराट को भी बताओ, नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट एक अलग चीज है, नेचर एक अलग चीज है, थॉट्स एक अलग चीज है। मतलब विराट को जब मैं देखता हूँ पिच पे भाई, वो सबसे मस्ती करता है, चाहे यंगस्टर हो चाहे कोई हो। इवन अभी रिसेंटली जब लास्ट टेस्ट मैच की बैटिंग करी है, वो लेफ्टी अपना ऑस्ट्रेलियन था, पता नहीं, हाँ साउथ अफ्रीका का था जो, उसको भी इवन उसके लास्ट मैच में जैसे ही वो आउट हुआ, उसके लिए भी उसने पूरे क्राउड से क्लैप बजवाई है। ही गिव्स द रिस्पेक्ट। स्टीव स्मिथ से लड़ाई हुई, लेकिन स्टीव स्मिथ को जब पूरी ऑडियंस पोक कर रही थी, तब पूरी की पूरी ऑडियंस के सामने वो अड़के खड़ा हुआ कि नहीं ये चीज मत करो। लाइक वो सोचता है, ही हैज द इमोशंस, बट सही गलत के पर्सपेक्टिव उसके अलग है पड़े, रोहित शर्मा के अलग है पड़े। रोहित शर्मा थोड़ा चिल माइंडसेट वाला है, विराट थोड़ा सोच सोच के कदम रखने वाला है बड़ा। फोटो देखी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, एक तस्वीर आती है, हार्दिक पांड्या आंखों में आंसू लिए बात कर रहे थे, और रोहित आता हक्कर तो गाले पुची कर देता है। हाँ, और लोगों ने कहा यार ये दोनों, इन दोनों के बारे में आईपीएल में कितनी बातें हो रही थी, कितनी बातें हो रही थी, बट रोहित ऐसा है ही नहीं। वो तो मैंने कहा था बेसलेस बातें हैं। तरीका था थैंक यू करने का कि भाई तूने वर्ल्ड कप तूने जिताया, लास्ट ओवर किया, और वो ही किस्ड हिम, और हार्दिक रोने लगा, और ही पार्ट तो था ही ना टीम का, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट पार्ट रोल किया उसने। और ये पाकिस्तान में बड़ी चर्चाएं हो रही थी। आई वाज वाचिंग उनके क्रिकेटर्स के, दे वर लाइक हमारे यहाँ लोग मर जाते हैं आपस में कि अगर तूने लीग में हटाया मैं तुझे टीम में नहीं आने दूंगा। एग्जैक्टली। बट यहाँ पर एक दूसरे के साथ इतना मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खुश था आईपीएल में, मैं ये जरूर कहूँगा कि वो खुश नहीं था, ऐसा मुझे लगा। हालांकि उसने शो किसी को नहीं किया। एक बंदा 5 साल आपको जिताते हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि आप हार्दिक को लेके आते, साथ में रखते, वाइस कैप्टन रखते, 1 साल रोहित को बोल, यही मैं कहता हूँ अपने देश के अंदर ना क्लियर कर दो चीज़ें, भाई इस साल आपको रख रहे हैं, अगले साल से हमारा हार्दिक कप्तान रहेगा। ओके ओके ओके।
तो ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ जो लास्ट में बोली है अपने अमित मिश्रा ने। टोटली अमित मिश्रा ने भी जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन क्रिकेट टीम को, मैं उसके लिए भी रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। लेकिन अभी जैसे ये गौरव कपूर है, मेरे को सामने ही दिख रहा है गौरव कपूर, तो मैं बता देता हूँ ये जो कमेंटेटर है गौरव कपूर, जर्नलिस्ट बोल दो क्रिकेट का या कमेंटेटर बोल दो, इवन उसने भी ये बात बोली हुई है कि ऑफ द फील्ड विराट कैसा है पड़ा वो हम जानते हैं पर्सनली। वो जतिन सप्रू ने भी बोला हुआ है ये, लाइक दे आर ऑल्सो द लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट ब्रो। बेशक उन्होंने क्रिकेट खेला ही नहीं खेला, लेकिन उन्होंने क्रिकेट हमारे तक इतने पॉजिटिव इंटेंट से पहुंचाया हुआ है कि दे नो कौन बंदा कैसा है बड़ा। अगर कुछ घमंड वाली बात होती है, आई डोंट थिंक विराट कोहली में घमंड है बड़ा। इवन जो बंदा अपने आखिरी T20 वर्ल्ड कप के बाद मोदी जी के सामने बैठ के बोल रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा था यस 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 मैं कर दूं बट चीज़ें हो नहीं रही थी, कहीं ना कहीं मेरा जो घमंड था वो ऊपर जाता जा रहा था, इसलिए मेरा खेल मेरे से दूर जाता जा रहा था। उस घमंड को साइड पे रख के फिर खेल को मैं लेके आया। जो बंदा ओपनली ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ क्रिकेट को लेके मेरे में थोड़ा सा शायद से कह सकते हैं कि घमंड आ गया था कि हाँ मैं कर लूंगा और क्रिकेट मेरे से दूर चला गया। लाइक आई डोंट थिंक ब्रो, मेरे हिसाब से मेच्योर इनफ जो प्लेयर हो सकता है वो विराट कोहली हो सकता है। उसका जो फिटनेस लेवल है ना, वो चाहता तो ब्रो 37 एंड 39 की एज में भी T20 वर्ल्ड कप खेल सकता था, बट उसने ओपनली स्लॉट दे दिया अपना। और सबसे पहले आके उसी नहीं बोला कि यार मैं ले रहा हूँ रिटायरमेंट, ये लो स्लॉट। रही बात वो चीकू से विराट बनने की, ब्रो चीकू ऑन द फील्ड तब भी विराट था, अब भी विराट है। पाकिस्तान के खिलाफ 183 ठोके जब वो चीकू था, जब वो विराट नहीं था वो चीकू था। 183 ठोके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 ठोके। तब ये सिर्फ और सिर्फ चीकू था, तब ये विराट नहीं था। इसको कोई उतना अच्छे से नहीं जानता था, वो नया प्लेयर था, अंडर 19 जस्ट खेल के ही आया था वर्ल्ड कप वो। लाइक तब भी उसका ऑन फील्ड एग्रेशन उसी लेवल का था, अगर कोई उसको छेड़ दे तो वो यूं चिंगारी की तरफ वो हो जाता था, उबल जाता था पेट्रोल की तरह। और अभी भी वो वैसा ही है। अभी उल्टा शांत है, अभी कंपैरेटिवली शांत। अभी बांग्लादेश का बॉलर जब आउट करके गया उसने कुछ जवाब नहीं दिया, उसने लेट गो कर दिया। लाइक वो चाहता तो वो रिगड़ देता उसी टाइम पे। अगर वो विराट अगर वही आ जाता ना विराट मोड में अपने, तो वो निचोड़ देता। रही बात नवीन उल हक जैसे सीन की, तो ही हिमसेल्फ फेल्ट कि उसने जो करा शायद वो इंपैक्ट कर रहा है। तो अगले मैच में नवीन उल हक को पास में लेके आया और सारे क्राउड को उसने बोला, डेडिकेटेड बोला कि नहीं हो गया जो भी होना था, खत्म करो। और उसके बाद से हर मैच में क्राउड में से नवीन चिल्लाया जा रहा है, जहां पे विराट चिल्लाया जा रहा था। लाइक इतना उसको भी पता है कि हाँ वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो खुद भी समझता है कि वो कहाँ गलत है कहाँ सही है। और रही बात अमित मिश्रा जैसे प्लेयर्स की, अगर वो खुद ही इतना फिटनेस को लेके फोकस्ड नहीं है, और विराट जो दुनिया का नंबर 1 एथलीट है अपना क्रिकेट का, उसके साथ अपने आप को अगर कंपेरिजन करने जाएंगे कि यार वो बदल गया, उसको बदलना ही पड़ेगा ब्रो। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम वैसा फिटनेस लेवल शो करते, तुम वैसा एग्रेशन शो करते गेम को लेके, तो वो तुम्हारे साथ भी वैसे ही रहता। पार्टी तो बदलनी ही पड़ेगी अगर तुम वैसी पार्टी नहीं हो जैसी उसको चाहिए तो। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन फेम एंड पावर चेंज विराट कोहली, अमित मिश्रा's बोल्ड स्टेटमेंट ऑन विराट। बट आई हैव नो इट फॉर अमित मिश्रा, ही हिमसेल्फ इज अ प्लेयर। तो मैं हर प्लेयर की रिस्पेक्ट करता हूँ एज यू ऑल नो। तो मैं इस बात को लेके अमित मिश्रा को पोक नहीं कर रहा हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट कि सम थिंग्स विराट को भी चेंज करनी पड़ी अपने आप में, सम थिंग्स अमित मिश्रा को भी चेंज करनी पड़ी। जैसे वो मजाक नहीं कर सकता विराट के साथ, पहले किसने करी इज नॉट द क्वेश्चन, बट जो रिक्वायर्ड था वो रिक्वायर्ड था। ऐसे ही वो नंबर 1 प्लेयर नहीं बना, उसने बहुत चीज़ों को छोड़ा है अपने एंड से। सो अभी चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।